देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार अभियान भी अब लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच शासन और प्रशासन भी लोकसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम कवायद में जुटा हुआ है। इसी फहरिस्त में उत्तर पश्चिम जिला द्वारा युवा वोटरों को जागरूक करने के मकसद से एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से खुद उत्तर पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद भी मौजूद हुई और युवाओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट में युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। इस मौके पर डीएम अंकिता आनंद ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ताकि युवाओं को खेल के साथ वोटिंग की ओर भी ले जाया जा सके। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 25 मई को लोग छुट्टी ना करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे। आज हमने लाडपुर गांव में, जो कि कंझावला सब डिवीजन में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हमने एक फुटबॉल मैच रखा है। और आप सबको मैं बताना चाहूँगी 25 मई को दिल्ली वोट करेगा। और जैसे कि गेम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार से खेल को उतना महत्व देते हैं, उस प्रकार से एक वोट का बहुत महत्व होता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो आप सब लोग अपने एक वोट का महत्व समझें और आगे बढ़ के आके 25 मई को वोट दें। तो हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे व्हीलचेयर अवेलेबल होगी, क्रच फैसिलिटी होगी जहाँ पे हमारे मतदाताएं छोटे बच्चों को वहाँ पे भी लाके अपना वोट कास्ट कर सके। इसके अलावा हमारा रैंप फैसिलिटी, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का खासा ध्यान दिया गया है। और जिस तरह से आपने बताया सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा AVSC जो होता है, एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन, हमारे BLO घर घर जाके उनको फॉर्म 12D भरने के लिए बोला है जिससे अपना वोट कास्ट कर सके। AVSC के अलावा AVPD भी जो होता है, हमारे PWD वोटर्स जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनके पास भी फैसिलिटी होगी। जितने भी हमारे वोटिंग ड्यूटी पे होते हैं उसके लिए, जैसे हमारा पोलिंग स्टाफ होगा, सेक्टर ऑफिसर्स होंगे, मीडिया कर्मी है, क्रैच में काम करने वाले लोग हैं या अन्य आदि जितने पुलिस स्टाफ है, पुलिस सेक्टर ऑफिसर, सबके लिए एक फैसिलिटी होती है जिसको कहते हैं EDC, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। और एक होता है पोस्टल बैलेट, जो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है और वहीं पे काम कर रहा है, वो अपना EDC भरेगा। और दूसरा होता है पोस्टल बैलेट, मान लो उसका वोट कहीं और हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कहीं बना हुआ है तो उसके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है। अभी हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी पोलिंग स्टाफ की 28 इस महीने के 28 अप्रैल को, और 29 को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब इनकी ट्रेनिंग होगी उसी समय हमारे सारे पोलिंग स्टाफ को ये वाली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे नेक्स्ट पोलिंग के दौरान वो अपना उसको यूटिलाइज कर सके। तो किसी के लिए भी ऐसा नहीं होगा अपना वोट नहीं कास्ट कर पाए, हमने उसके लिए खासा प्रावधान रखे। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव में 7 चरणों के छठे चरण में चुनाव संपन्न किए जाएंगे जो कि 25 मई को होंगे। ऐसे में 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। इसी की कवायद में प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ जुट गया है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन द्वारा वोट प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से और युवाओं को उनके वोट के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न खेलों का भी सहारा ले रही है। इसी दिशा में जिला प्रशासन द्वारा यह फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया ताकि इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने वाले युवाओं को खेल के साथ वोट का भी महत्व समझाया जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।